हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 14 ऑफ दिसंबर 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स? कि एक्टर देव जोशी क्यों न्यूज में है, इंडिया का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, वर्ल्ड का हिंदी सम्मेलन 2023 में कहां होने वाला है, ग्रीन करेंसी को लेकर क्या न्यूज है, और भारत की कौन सी 6 विमेन है जो फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन के लिस्ट में उनका नाम आया है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज के साथ आपके पास आज हम लेकर आए हैं और देखते हैं पहला न्यूज क्या है यहाँ पे। द ड्रीम क्रू फॉर द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून just mark it. The first civilian mission to the moon has been announced, and it includes an Indian actor. Can you name him? If you can look at this person, his name is Dev Joshi, and he's going to be the first Indian in the first civilian mission to the moon. Right? So, C option is the right answer. And the next point is how India ranks in Passport Index 2022 published by Art and Capital. तो इंडिया का पासपोर्ट वर्ल्ड में कितना पावरफुल है, कितने नंबर रैंक पर आ रहा है, जिसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का राइट आंसर हो गया ये बी ऑप्शन, दैट इज 87। टेकअवेज देख लेते हैं। इंडिया हैज रैंक्ड 87th इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पासपोर्ट लिस्ट, while UAE ranked first in the rating of passport। यानी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितने कंट्रीज में है, इसी बेसिस पे पासपोर्ट का पावर इंडेक्स जज होता है। तो दुनिया में नंबर 1 है यूएई, यानी यहाँ के लोग, यूनाइटेड अरब एमिरेट के लोग अगर दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कंट्री एक्सेप्ट करता है उनके पासपोर्ट को, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा वीजा लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन इज नॉट इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 रिलीज्ड इन दिसंबर 2022। भारत से 6 लोग हैं जिनका नाम आया है इन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स। तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ये तीनों तो हैं ही, जिन इसमें से कौन से हैं जिन जो नहीं है, एंड द राइट आंसर इज नीता अंबानी। जी हाँ, इनका नाम 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 के लिस्ट में नहीं है। और किसका है तो यहाँ पर देख लीजिए, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार शॉ एंड फाल्गुनी नायर, इन तीनों का है आउट ऑफ 6। ओके, 6 इंडियंस। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, बाइकन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार, ये रही, एंड नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर, ये ओके are among 6 Indians who have made it to Forbes annual list of world's 100 most powerful women. Next आ रहा है स्पोर्ट्स फील्ड से। Who among the following has won the World Athlete of the Year Award 2022? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, मैक्लाफ्लिन लेवरन, ये है मैक्लाफ्लिन, ये यूएस की हैं स्प्रिंटर, और मोंडो डुप्लांटिस ये रहे जो कि पोल वॉल्टर हैं। टेकअवेज देख लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन हर्डलर सिडनी मैक्लाफ्लिन लेवरन एंड स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्मांड मोंडो, जिनका निकनेम है डुप्लांटिस, हैव वन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ये दोनों नाम याद रखेंगे, इनके होम कंट्री का भी नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन appointed as the first vice president and chief executive officer at the Federal Reserve Bank of the New York. Now remember, Federal Reserve Bank ये यूनाइटेड स्टेट्स का रिजर्व बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक है वहां का, और उसमें सेकेंड पोजीशन इनका है अभी। ये कौन है, इनको पहचानिए, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सुष्मिता शुक्ला। So Sushmita Shukla, an Indian origin veteran of the insurance industry, has been appointed as the first vice president and chief operating officer at the Federal Reserve Bank of New York, making her the second ranking officer at the prominent institution. Next point है, the Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with Maldives Monetary Authority under the SARC currency swap framework. Under the framework, Maldives can withdraw multiple volumes from RBI up to a maximum of। So मालदीव को
ये राइट मिलता है अब कि वो मैक्सिमम कितना डॉलर इंडिया से निकाल सकता है वो। और ये राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, दैट इज $200 million. सो मालदीव्स कैन नाउ ड्रॉ मल्टीपल वॉल्यूम्स फ्रॉम आरबीआई up to a maximum of $200 million. This agreement will enable the Maldives Authority to make withdrawals in multiple tranches up to a maximum of $200 million from RBI. और ये रहे ये 8 कंट्री हैं जो कि सार्क मेंबर्स है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। सबसे लेटेस्ट एडिशन है इन, पहले ये 7 कंट्रीज ही हुआ करते थे, बट अफगानिस्तान के इंक्लूजन के बाद ये सार्क मेंबर में अब 8 कंट्रीज सार्क के मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया विल होस्ट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस फ्रॉम 8th to 10th of January 2023 in which city? And the right answer is B option, that is Indore. So India will be hosting the 17th Pravasi Bharatiya Divas in Indore from 8th to 10th January 2022. Now next point aa raha hai, in which of the following city the Food and Agriculture Organization of United Nations organized the inaugural ceremony for the International Year of Millets 2023. So International Year of Millet 2023 पहली बार होने जा रहा है by United Nations Organization of Food and Agriculture Organization of UN. And the right answer is C option, that is Rome, Italy. So Food and Agriculture Organization, also known as FAO, of the United Nations organized an opening ceremony for the International Year of Millets 2023 in Rome, Italy. Okay. So now the next point is कि the 12th World Hindi Conference ये कहाँ होने जा रहा है, क्या होगा उसका वेन्यू? ये होगा 15th to 17th Feb 2023 में, और ये कहाँ पर होगा? आउट ऑफ दीज ऑप्शंस राइट आंसर इज सी, दैट इज फिजी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, which country has printed the first bank notes, currency notes with 2 women signatures? अब इनके करेंसी नोट पे 2 विमेन का सिग्नेचर होगा, तो ये कौन से देश का ये करेंसी है? इसको ग्रीन करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और इनिशियली जो ये करेंसी नोट छपे थे बहुत फ्रेजाइल होते थे, बहुत पतले से नॉर्मल पेजेस पे हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा विच कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स विद 2 women signatures, and the right answer is B option, that is United States. The new currency notes of $1 and $5 value carry the signature of Secretary of Treasury, American Finance Minister. एक्चुअली यूएस फाइनेंस मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन है? तो जेनेट येलन एंड लिन मालेबा। सो जेनेट येलन एंड लिन मालरेवा के सिग्नेचर से इनके करेंसी नोट्स में द यूएस करेंसी नोट्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ग्रीनबैक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास। फोर्ब्स के लिस्ट में कौन कौन से इंडियन का नाम है, और कौन सा इंडियन एक्टर मून पे जनरल सिविलियन की तरह ट्रैवल करने वाला है, इंडिया के पासपोर्ट का रैंक वर्ल्ड में क्या है, और 12th वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है। ये सारे न्यूज आज के थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।